फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो स्टीयरिंग बॉल रेसर फिट करते हैं तो उसमें वैसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती है जो स्टॉक स्टीयरिंग बॉल रेसर जो पहले से फिट होके आई है, तो उस टाइप की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती है उसमें। ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती स्टीयरिंग बॉल रेसर की। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये है पल्सर 135, लेकिन ये जो वीडियो है ये हर बाइक के लिए यूनिवर्सल है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पार्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, कुछ पार्ट्स आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए, इसको कहते हैं हैंडल एडजस्टमेंट नट। ये आपकी बाइक में कॉमन होगा, ये हर किसी की बाइक में होता है। ठीक है, फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हैंडल टी। कुछ लोग इसको ट्रिपल टी भी बोलते हैं, लेकिन जो इसका मोस्ट कॉमन नेम है वो है हैंडल टी। ओके, फिर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टीयरिंग रेसर या स्टीयरिंग कप भी बोलते हैं इसको। ये आपको दो होते हैं, आपकी बाइक में दो लगते हैं, एक ऊपर पे और एक नीचे पे लगता है। ठीक है, फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको स्टीयरिंग कोन बोलते हैं। ये भी दो होते हैं, एक ये सबसे ऊपर पे लगता है और एक जो है हैंडल टी पे लगता है। फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं केज बेरिंग। ठीक है, ये केज बेरिंग भी दो होती हैं बाइक में। किसी किसी बाइक में केज बेरिंग नहीं आती है, केवल बॉल्स होते हैं जो कि रेसर पे लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बाइक में ये केज बेरिंग दे रखी है। तो गलतियों की शुरुआत कहाँ से होती है? ये जो आप पार्ट देख रहे हैं स्टीयरिंग रेसर, इसको नॉर्मली एक रॉड की मदद से निकाला जाता है, हैमर से हिट करके। तो जो फर्स्ट टाइम स्टीयरिंग बॉल रेसर का जो लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे रॉड रख देते हैं और उससे जो है ये हैमर से हिट करके स्टीयरिंग रेसर को निकालते हैं। तो ये तरीका गलत है और इससे क्या होता है, सीट जो है वो एक तरफ से ज़्यादा घिस जाती है, जबकि इसको हर तरफ से हिट करके ही रेसर को निकालना होता है। फिर दूसरी गलती क्या है कि ये जो स्टीयरिंग रेसर है इसको फिटिंग भी जो है इसकी वो हर तरफ से बराबर होनी चाहिए। इसका वैसे एक डेडिकेटेड टूल आता है फिटिंग करने के लिए, लेकिन वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो लोग जो हैं इसमें सॉकेट का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ये रेसर है इसमें दो एरियाज़ होते हैं, एक इनर पोर्शन होता है इसका और एक आउटर पोर्शन होता है, आउटर एरिया। तो यहाँ पर जो है आप हिट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, जो है किसी भी सॉकेट को रख के जो है आप हिटिंग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जैसे कोई बड़ा सॉकेट है या आपने जैसे कोई पुरानी जो स्टीयरिंग रेसर निकाली है तो वो भी आप इसके ऊपर रख के हिट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये होता है कि इसकी जो फिटिंग है वो हर तरफ से बराबर होनी चाहिए। अगर जैसे आपके पास सॉकेट नहीं है कोई बड़े साइज़ का, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हैंडल एडजस्टमेंट आप नट देख रहे हैं, हैंडल एडजस्टमेंट नट, तो इसको जो है ये बॉल स्टीयरिंग रेसर पर रख के आप हिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है और ये जो इसका स्टीयरिंग रेसर का जो इनर पोर्शन का डायमीटर है वो दोनों का सेम है, इसलिए आप उस एडजस्टमेंट नट को इसके ऊपर रख के भी ठोक सकते हैं। लेकिन ये जो आपको एरिया दिख रहा है स्टीयरिंग रेसर का, ये क्रोम वाला एरिया, इसमें कहीं पर भी हिटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसमें हिटिंग हो गई और निशान पड़ गया तो फिर जो है इसमें स्टीयरिंग रेसर में प्रॉब्लम आएगी। फिर ये जो आप स्टीयरिंग कोन देख रहे हैं, ये एक स्टीयरिंग हैंडल टी पे भी एक स्टीयरिंग कोन लगी होती है। तो इसको निकालने के लिए लोग जो हैं वो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर से हिट करके जब आप इसको स्टीयरिंग रेसर को हैंडल टी से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इस हैंडल टी पे जो सीट होती है हैंडल टी की, जिस पे ये स्टीयरिंग कोन लगी है, तो वहाँ पे कुछ निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा उसका उड़ जाता है। तो जब आप न्यू उसमें स्टीयरिंग कोन लगाएंगे तो वो उतना हिस्सा उसका जो है वो स्टीयरिंग कोन का वो ऊपर उठा हुआ रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टीयरिंग जो हैंडल टी है उसकी हमें सीट की प्लेनिंग करनी पड़ती है। तो प्लेनिंग करने से क्या होगा कि जो स्टीयरिंग कोन आप लगाएंगे वो पूरी तरीके से उस पर बैठ जाएगी और स्टीयरिंग रेसर जो है वो अच्छी तरीके से काम करेगी। फिर ये जो पार्ट है इसको केज बेरिंग कहते हैं। तो मेरी बाइक में ये केज बेरिंग आती है।
ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों से गलती क्या हो रही है कि वो जब पुरानी ओल्ड केज बेरिंग को निकालना है तो वो क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं या फिर हटा देते हैं और डायरेक्ट जो ये आपको बॉल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं इसको जो है स्टीयरिंग रेसर पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि इसमें प्ले की आ जाता है। जब आप हैंडल को मोड़ते हैं तो हैंडल को मोड़ते वक्त उसमें आपको प्ले महसूस होगा। ठीक है, ये जो केज बेरिंग होती है ये इसमें बॉल्स जो हैं वो एक ही जगह पे मतलब स्टेबल रहते हैं, तो इससे क्या होता है वो प्ले की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये गलती बहुत बड़ी हो रही है और ज़्यादा इसमें बजाज की भी गलती मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी एक जो स्टीयरिंग बॉल रेसर किट आती है 36DZ 2008 के नाम से, मतलब पार्ट नंबर उसका ये होता है, तो उसमें जो है वो केज बेरिंग नहीं दी जाती है, केवल बॉल्स दी जाती हैं, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल स्टीयरिंग बॉल रेसर किट है। तो इसी की वजह से ज़्यादातर मैकेनिकों से ये भी गलती हो जाती है। फिर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें ये नहीं मालूम होता है कि केज बेरिंग का कौन सा हिस्सा जो है वो स्टीयरिंग रेसर को फेस करेगा और कौन सा हिस्सा जो है वो स्टीयरिंग कोन को फेस करेगा। क्योंकि जो केज बेरिंग होती है इसमें दो तरीके के हिस्से होते हैं, एक जो है ये टॉप वाला हिस्सा होता है केज बेरिंग का और एक ये बॉटम वाला हिस्सा होता है केज बेरिंग का। तो मैंने इसकी बाकायदा पेयरिंग कर दी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप वाला हिस्सा है वो स्टीयरिंग रेसर को फेस करता है और जो बॉटम वाला हिस्सा है वो उसके स्टीयरिंग कोन को फेस करता है। स्टीयरिंग बॉल रेसर फिट करने के बाद एक कन्फ्यूज़न अराइज़ होता है, और वो कन्फ्यूज़न ये है कि ये जो हैंडल एडजस्टमेंट नट है इसको कितना टाइट किया जाए। तो गाइज़ इसको फुल टाइट करना होता है। जब भी आप स्टीयरिंग बॉल रेसर फिट करेंगे इसको कंप्लीट टाइट करना होता है। ठीक है, अगर आप इसको लूज़ छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब आप गाड़ी आपकी ख़राब रास्तों पे जाएगी, ठीक है, और उसमें जर्क आएगा तो इससे क्या होता है कि जो स्टीयरिंग रेसर है उसमें निशान पड़ जाएंगे स्टीयरिंग रेसर, इसलिए इसको फुल टाइट करना होता है। तो मैंने अपनी बाइक में ये जो एडजस्टमेंट नट है इसको फुल टाइट कर रखा है। इसी के साथ साथ ये जो हैंडल पे आप 17 mm का जो आप ये बोल्ट देख रहे हैं इसको भी मैंने फुल टाइट कर रखा है। उसके बावजूद हैंडल बिल्कुल फ्री चल रहा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पे ये रुकता है तो वो वायरिंग की वजह से रुकता है, तो लेकिन वो जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो अगर आपकी बाइक में ये जो एडजस्टमेंट नट टाइट करने के बाद अगर हैंडल फ्री नहीं चल रहा है तो उसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपने फिटिंग सही से नहीं करी या फिर इसमें जो है लिब्रिकेशन आपने जो है वो सही से नहीं किया। हैंडल एडजस्टमेंट नट को आप कैसे टाइट कर सकते हैं, एक टूल आता है हुक रेंच, तो हुक रेंच की मदद से ये एडजस्टमेंट नट जो है इसका टाइट होता है। अगर आपके पास हुक रेंच नहीं है तो आप ये पाइप रेंच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइप रेंच बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसकी मदद से आप जो हैं एडजस्टमेंट नट के अलावा जो ये फ्रंट फोर्क है, ठीक है, इसमें एक कैप लगी होती है ऊपर की तरफ, तो वो काफ़ी टाइट होती है, वो भी उसी से खुल जाएगी। और जो TDC इंस्पेक्शन कैप लगी होती है मैग्नेट कवर के ऊपर, कई बार वो भी स्लिप हो जाती है, वो एलन की से खुलती है 6 नंबर की एलन की से। ठीक है, तो वो भी कई बार स्लिप हो जाती है, तो इस पाइप रेंच की मदद से आप उसे भी खोल सकते हैं। अब स्टीयरिंग बॉल रेसर का जो लुब्रिकेशन है उसके लिए आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो स्टीयरिंग बॉल रेसर किट आती है उसी में ही ग्रीस आता है, लीमाप्लेक्स लिथियम ग्रीस आता है, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रीस होता है, इसका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया होता है, तो आप इस ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टीयरिंग बॉल रेसर फिट करने में यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं किसी भी मैकेनिक से, और उसी की वजह से हमें जो 100% रिज़ल्ट होता है स्टीयरिंग बॉल रेसर का वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।